हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, एसईओ प्लेलिस्ट के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हेडर टैग्स और यू कैन से हेडिंग टैग्स। देखिए, अभी तक एसईओ में ऑन पेज में हमने 3 चीज़ें कवर की हैं। फर्स्ट, मेटा टाइटल क्या होता है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। और उसके बाद यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन कैसे परफॉर्म करते हैं एज अ पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे, वो है हेडिंग टैग और यू कैन से हेडर टैग। देखिए, जब भी आप किसी भी वेबसाइट के लिए या वेब पेज के लिए कंटेंट लिखते हैं या इन जनरल भी जब आप कंटेंट लिखते हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि या तो आप उस कंटेंट को बिल्कुल एक पैराग्राफ फॉर्म में लिख दें, सिंपल सा कि शुरू करें और लास्ट में लाइन बाय लाइन बाय लाइन एंड लास्ट में खत्म करके डन कर दें, जो कि एक ही सिंगल पैराग्राफ में सारा कंटेंट आपने लिख दिया, चाहे वो 1000 वर्ड का हो, 2000 वर्ड का हो। तो और दूसरा तरीका होता है कि आप उसे प्रॉपर हेडिंग दें, सब हेडिंग्स दें, सब टाइटल्स दें, उसके बाद छोटे छोटे उनके पीसेस में उनको कन्वर्ट करें, सब पैराग्राफ्स में कन्वर्ट करें, सो दैट एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपका जो पूरा का पूरा कंटेंट है वो यूजर को दिखाई दे। अब दोनों में से अगर एज ए यूजर मैं आपको पढ़ने के लिए बोलूं तो आप कौन सा वाला प्रेफर करोगे? ऑफ कोर्स वो वाला जो ज्यादा स्ट्रक्चर है। तो वैसे ही यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज गूगल के क्राउलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा स्ट्रक्चर्ड कंटेंट को प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट, क्योंकि वो पढ़ने में आसान होता है स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। तो स्ट्रक्चर कंटेंट को फॉर्मेट करने के लिए आपको हेडिंग टैग्स यूज करने पड़ते हैं। और अगर आप वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, चाहे वो वर्डप्रेस की हो, कस्टम हो, सब में हेडिंग टैग्स सेम होते हैं। वो है H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेरी सर्च करते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया, ये सर्च करते हैं हम लोग। अब जो भी इस पे ऑब्वियसली बात है टॉप 5 में या टॉप 10 में रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी अच्छा एसईओ किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो किसी भी एक लिंक को खोल लेते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर एजेंसी की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर लिंक की बात हो रही है। लेट्स से ये वाला एक लिंक खोल लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर इसके सारी चीज़ें ठीक है, इसके टाइटल भी मेटा टाइटल भी ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन भी ठीक है। यूआरएल की बात करें, यूआरएल भी एज पर रिकमेंडेशन है। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इस वेब पेज के खुलने के बाद जो यूजर को दिखाई देगा वो है इसका कॉन्टेंट। अब एक बार अगर आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे तक इस वेबसाइट को अगर आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी सारा कंटेंट लिखा हुआ है। और वो सारा कंटेंट ऐसा नहीं है कि एक सिंगल पैराग्राफ में है, सब बहुत सारे सब पैराग्राफ हैं, हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इमेजेस हैं, अलग अलग उसका यूआई है, यूएक्स है, राइट। तो ये सारी चीज़ों का इसमें ध्यान रखा गया है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये सबसे बड़ी हेडिंग, मॉडर्न वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज एट लो प्राइस, या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया ट्रस्टेड बाय 5000 प्लस क्लाइंट्स। तो ये क्या है? ये हुई आपकी हेडिंग। ऐसे ही अगर आप इसमें नीचे जाएंगे तो और भी हेडिंग्स आएंगी। ये क्या है आपकी? लेट्स से ये है आपकी सब हेडिंग्स। ये क्या है आपकी? सब हेडिंग्स। तो पूरा कंटेंट आप हेडिंग्स और सब हेडिंग की फॉर्मेट में आप डिवाइड करते हैं। पर अगर ऑफ कोर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो इसके लिए कोई कोड भी होता है, कोई सिंटेक्स भी होता है। तो यहाँ पर जो हेडिंग के जो टैग होते हैं जिनको आप यूज़ करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हों, वो होते हैं H1 से लेके H6। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। देखिए, इस तरह से आपके जो हेडिंग टैग्स हैं वो होते हैं H1 से लेके H6 तक के जो हेडिंग टैग्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं। और जिनका जो स्ट्रक्चर है, HTML स्ट्रक्चर है, वो भी कुछ इस तरह से होता है। तो हेडिंग टैग 6 टाइप्स के होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सिंटेक्स है यानी HTML टैग है वो इस तरह से हम दिखाते हैं। तो ये होता है एंगल ब्रैकेट ओपनिंग H1, एंगल ब्रैकेट क्लोज, फिर आप उसके अंदर अपना जो भी कंटेंट है वो लिखेंगे और उसके बाद क्लोजिंग जो टैग है वो आप लिख देंगे। H1 ऑफ कोर्स सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी और सबसे बड़ा हेडिंग होता है, आप बोल सकते हैं मेन हेडिंग होता है। और धीरे धीरे साइज और प्रायोरिटी वाइज H2, H3, H4, H5 एंड लास्ट में H6। तो यानी जितनी भी आपने यहाँ पर हेडिंग देखी है वो इन्हीं टैग्स में लिखी हुई है। जैसे ये जो टैग है, अगर इसको हम देखें कि किस पर्टिकुलर टैग में लिखा हुआ है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर ये H2 टैग में लिखा हुआ है। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? H2 टैग में। और इसके ऊपर की अगर हेडिंग देखेंगे तो ये किस में लिखी हुई है? ये देखिए, ये H1 टैग में लिखी हुई है। तो साइज ऑफ कोर्स आप कंट्रोल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है H1 का साइज हमेशा बड़ा ही होगा, आप कस्टम CSS से उसका साइज छोटा भी कर सकते हैं। बट बात ये आती है कि क्या ये H1, H2 और H6 तक जो टैग हैं इनको आपको यूज़ करना चाहिए, और अगर हाँ तो कैसे ये आपके एसईओ में हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हेडिंग टैग्स क्या होते हैं। हेडिंग टैग्स जैसे मैंने आपको बताया कि हेडिंग टैग्स HTML के वो टैग्स होते हैं जो आपके ब्राउजर
ब्राउज़र में आपके कंटेंट को या टेक्स्ट को दिखाते हैं, और टैग में आप उनको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे H1, H2, H3, H4, H5, H6। अब H1 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपका ओवरऑल जो कंटेंट है, किसी पेज पर, एक वेब पेज पर आप एक पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में बात करोगे, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करोगे, तो उस टॉपिक की जो सबसे मेन हेडिंग है, यानी किस टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हो, जो मेन हेडिंग है वो आप H1 में रखते हैं या उसको सबसे इंपॉर्टेंस देते हैं। और गूगल के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपके पेज में आना चाहिए H1 टैग, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग सच एज सेंट्रल थीम और टाइटल। उसके बाद H2, H3 किस लिए यूज होते हैं? सब हेडिंग्स के लिए। एक आपकी मेन हेडिंग आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला व्हाट इज एसईओ पे मुझे आर्टिकल लिखना है, तो व्हाट इज एसईओ या हाउ टू यूज एसईओ, ये आपका मेन टाइटल हो गया। अब एसईओ में बात करें तो ऑफकोर्स आप ऑन पेज की भी बात करेंगे, ऑन साइट की भी बात करेंगे, ऑफ पेज की भी बात करेंगे, बैकलिंक की भी बात करेंगे, तो ये क्या हो गई? आपकी सब हेडिंग्स हो गई। उनके अंदर भी आप ये दे सकते हैं कि वाई ऑन पेज एसईओ इज रिक्वायर्ड, वाई ऑन साइट एसईओ इज रिक्वायर्ड, वो क्या हो गई? और आपकी सब हेडिंग्स हो गई। तो सब हेडिंग्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं? H2, H3 में यूज कर सकते हैं। H4, H5, H6 जो है वो और स्ट्रक्चर वे में, जैसे मैंने आपको दिखाया कि सबसे पहले H1, फिर H2, H3, और जितनी ज्यादा सब हेडिंग्स आप बनाते जाते हैं उसी ऑर्डर में आप H1 से लेके H6 तक कंटेंट को फॉर्मेट करते जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये तो हो गया कि कैसे यूज करते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट ये इस दो तरीके से, फर्स्ट है आपके यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेकंड है आपके क्राउलर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, गूगल और आपके यूजर, नॉर्मल यूजर में क्या फर्क है? नॉर्मल यूजर या आप या मैं कैसे पढ़ेंगे? अच्छा, हम देखेंगे, अच्छा ये कंटेंट लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, सारा हम देखेंगे। पर गूगल का जो क्राउलर है वो इस पेज को ऐसे नहीं देखता। गूगल का क्राउलर क्या देखता है? गूगल का क्राउलर ये देखता है, जो पेज का कंटेंट है उसको देखता है। तो पेज के कंटेंट को रीड करेगा तो उसके अंदर उसको H1, H2, H3, H4, H5 जो है वो मिलने चाहिए, और उसी से वो डिफाइन करेगा कि कौन सा H1 टैग में कंटेंट लिखा है उसको प्रायोरिटी देनी है, H2 टैग में लिखा है उसको प्रायोरिटी देनी है। गूगल की गाइडलाइन क्लियरली बोलती है कि आपको अपने टैग्स को प्रॉपरली यूज करना है, सो दैट जो क्राउलर है उसको पढ़ने में ईजी हो। और गूगल का क्राउलर या किसी भी सर्च इंजन का क्राउलर स्ट्रक्चर्ड कॉन्टेंट को ज्यादा प्रेफरेंस देता है एज कंपेयर टू अनस्ट्रक्चर्ड कॉन्टेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आप इसको स्ट्रक्चर देने के लिए यूज करते हैं, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी क्राउलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेकंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड है ब्रेकअप ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट विद सब हेडिंग, जिसे मैंने आपको दिखाया है कि पूरा पैराग्राफ ना लिख के आप इसको सब हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड है इंक्लूड कीवर्ड इन योर हेडिंग टैग। देखिए, जब भी आप अपने कंटेंट को डिवाइड करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे, H1, H2 को यूज करेंगे, तो आप मेक श्योर करेंगे कि H1 में आपका प्राइमरी कीवर्ड आना चाहिए। जैसे हमने यहां पर देखा, अगर आप यहां पर इस पेज को देखेंगे तो वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया ट्रस्टेड बाय 500+ क्लाइंट्स, ये आपका H1 में लिखा हुआ है। ये किस में लिखा हुआ है? H1 में। इसके कोड में अगर मैं आके Ctrl F करूं और H1 यहां पर सर्च करूं, तो यहां पर आप देखेंगे कि ओनली इस पूरे पेज में एक ही H1 है, और उसमें क्या लिखा हुआ है? वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया ट्रस्टेड बाय 500+ क्लाइंट्स। यानी जो मेन आपका H1 हेडिंग है उसमें आपका प्राइमरी कीवर्ड्स आना चाहिए, और जो आपके H2, H3, H4, H5, H6 है उनमें आपके सिनोनिम्स या LSI कीवर्ड्स आने चाहिए। प्राइमरी कीवर्ड आपका H1 में जरूर आना चाहिए, यह आपको एज अ प्रैक्टिस यूज करना है। उसके अलावा एक पॉइंट है कि हर पेज में सिर्फ एक ही H1 होना चाहिए, डुप्लीकेट H1 नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 2 H1 लगा दिए, 3 H1 लगा दिए, नहीं। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए कि जब भी आपको कंटेंट ऑप्टिमाइज करना है, स्ट्रक्चर करना है, तो हमेशा H1 टैग एक ही होगा। H2 मल्टीपल हो सकते हैं, H3 मल्टीपल हो सकते हैं, H4, H5, H6 ये मल्टीपल हो सकते हैं, बट H1 हमेशा एक ही होगा। क्योंकि अगर आपने H2 2 दे दिए, इसका मतलब गूगल के क्राउलर को बता रहे हैं कि ये 2 टॉपिक है एक सेम आर्टिकल के। 2 टॉपिक कैसे हो सकते हैं? एक आर्टिकल का मेन टॉपिक कोई एक ही होगा ना, तो इसीलिए H1 आपको एक ही देना है। और आप जितनी भी अच्छी वेबसाइट देखेंगे जो रैंक कर रही है, वहां पे देखेंगे कि H1 आपको एक ही मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको H2 सर्च करूं तो आप देखेंगे H2 जो है वो 6 है, टोटल H2 इस पेज पर 6 है। अगर मैं H3 की बात करूं तो आप देखेंगे H3 85 है, ठीक है, H3 85 हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। H4 देखें तो H4 7 है, H5 की बात करें H5 0 है, H6 की बात करें H6 1 है। यानी ये पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट लिखा हुआ है कि H1 एक है, H2 मल्टीपल, H3 H4 मल्टीपल हो सकते हैं, और H1 में आपका प्राइमरी कीवर्ड आना चाहिए। और तीसरी चीज कि आप जब अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो फीचर्ड स्निपेट के लिए अगर आपको चाहिए कि आपका कंटेंट फीचर्ड स्निपेट्स में दिखाई दे गूगल पर, तो आपको उस हेडिंग को H2 में जरूर डालना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक क्वेरी सर्च की, व्हाट इज एसईओ इन डिजिटल मार्केटिंग। तो एआई कंटेंट को छोड़ के अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपको ये जो कंटेंट दिख रहा है ये क्या है? ये एक फीचर्ड स्निपेट है। क्या है ये? फीचर्ड स्निपेट। मतलब ऐसे रिजल्ट्स जो गूगल पर आपको कुछ कंटेंट बाय डिफॉल्ट गूगल पर लिस्टिंग में दिख जाते हैं, और आपको और ज्यादा पढ़ना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसके पास जा सकते हैं। अभी जो कंटेंट
कंटेंट गूगल फेच करके ला रहा है, ये कहाँ से ला रहा है, ये कैसे डिसाइड कर रहा है कि मैंने जो क्वेरी सर्च की वो इसकी डेफिनेशन और इसका आंसर मुझे यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन या इस पर्टिकुलर टेक्स्ट से पहले इस वेब पेज पर ये जो क्वेरी थी व्हाट इज एसईओ इन डिजिटल मार्केटिंग, ये कहीं ना कहीं H2 में मेंशन है। इस पर क्लिक करते हैं एक बार के लिए। एक बार क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आ गया, ये एज इट इज देखिए यहाँ पर व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर मैं इसी यही टेक्स्ट लेके आया जो हाईलाइट हुआ है, राइट, और इसको मैं अगर आइडेंटिफाई करूं कि क्या ये H2 में है, H1 में है, किस में है, तो आप देखेंगे कि ये किस में है, ये H2 टैग में है। यानी अगर आपको अपने कंटेंट को फीचर्ड स्निपेट में लाना है या उसके चांसेस बढ़ाने हैं तो आपको H2 टैग यूज करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल का क्राउलर एज अ यूजर उसको नहीं पढ़ता है, वो एज अ कोड आपके पेज को पढ़ता है, और कोड में अगर H1, H2, H3 उसको प्रॉपरली नहीं मिलेंगे तो वो आपके कंटेंट को प्रॉपरली रैंक करने में कंफ्यूज हो जाएगा और हो सकता है कि आपकी रैंकिंग कभी आए ही ना। तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पूरे पेज में आपके एक H1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मल्टीपल H2 हो सकते हैं, मल्टीपल H3 हो सकते हैं, बट उनको आपको स्ट्रक्चर्ड वे में यूज करना है सो दैट आपका जो कंटेंट है वो यूजर और क्राउलर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमाइज हो पाए। और H1 में आपका प्राइमरी कीवर्ड जरूर होना चाहिए, H2 और H3 H5 में आप अपने सेकेंडरी कीवर्ड्स या फिर आप LSI कीवर्ड्स को डाल सकते हैं। तो गाइज ये थी एक वीडियो जिसमें हमने सीखा कि कैसे आप अपने हेडिंग टैग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उनका क्या यूज है और कैसे गूगल या एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस पूरी प्लेलिस्ट को देखना है तो यहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, उसको देखिए, जाकर फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सो दैट वो भी एसईओ सीख सके फ्री में। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस